दोस्तों मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आप सभी का आरसीएन न्यूज़ चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे। हर एक जानकारी सबसे पहले पाने के लिए, सही और सटीक जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और वीडियो को शेयर करना मत भूलें, जिससे आपके दोस्तों को भी सही जानकारी मिल सके। तो आइए पहली खबर के बारे में जान लेते हैं। उससे पहले अगर आप लेखपाल भर्ती परीक्षा, एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा या फिर एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की हो, बिहार की हो, सेंट्रल की हो, स्टेट की हो, कोई भी भर्ती परीक्षा, कम पैसे में सबसे बेहतर तैयारी, आइए जान लेते हैं। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, टेक्स्ट बुक के द्वारा एक सेल लगाया गया है जिसका नाम है पावर प्ले सेल, जो कि 27 तारीख से स्टार्ट हुआ है, 30 तारीख तक चलेगा। अगर आप 30 तारीख तक इसे परचेज कर लेते हैं तो 351 रुपये में टेक्स्ट बुक पास प्रो आपको पूरे एक साल के लिए मिल जाएगा। अब टेक्स्ट बुक पास प्रो में आपको क्या देखने को मिलेगा, आइए जान लेते हैं। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, यह टेक्स्ट बुक की वेबसाइट है, जो लिंक मेरे द्वारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो इसी प्रकार से खुलेगा। यहाँ पर 3 डॉट आपको दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर परीक्षा, सुपर कोचिंग, लाइव कक्षाएँ, टेस्ट सीरीज, पिछले वर्ष के पेपर, सब कुछ देखने को मिलेगा। अब आपको अभ्यास करना तो अभ्यास पर क्लिक करिए। जैसे ही अभ्यास पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। अब ध्यान से देखिएगा, एसएससी की परीक्षाएं, रेलवे की परीक्षाएं, बैंकिंग परीक्षाएं, रक्षा परीक्षा, सिविल सेवा परीक्षा, इंजीनियरिंग परीक्षा, शिक्षण परीक्षा, गेट की परीक्षा, एसएससी जेई की परीक्षा, हिंदू अध्ययन कक्ष, सीयूटी, मतलब आप देखिएगा कि भर्तियों का भरमार है। 700 से ज़्यादा भर्ती परीक्षा आपको देखने को मिलेगा। आप 351 रुपये में 700 से ज़्यादा भर्ती परीक्षा की तैयारी कर पाएंगे, विभिन्न प्रकार के पोस्टों के लिए कर पाएंगे। साथ साथ आपको यह भी बताना चाहता हूँ, 80,000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट देखने को मिलेगा। तो आप किसी भी राज्य से हैं, बिहार शिक्षक मतलब किसी भी राज्य से हैं तो आप तैयारी कर पाएंगे। मान लीजिए बिहार शिक्षक भर्ती पे हम क्लिक करते हैं तो आपके सामने ध्यान से देखिएगा, टेक्स्ट बुक पास प्रो आ रहा है। अगर आपने इसे परचेज किया होगा तो आपको मिल जाएगा। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर देखिए हिस्ट्री, मतलब अलग अलग सेक्शन बना दिया गया है, जिससे आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर हो जाए। तो आप किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप जुड़िए और अपनी तैयारी को बेहतर करिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आरसीएन कूपन कोड का यूज करना मत भूलें, जिससे आपको डिस्काउंट मिल जाए। अब आइए पहली बड़ी खबर के बारे में जान लेते हैं। पहली बड़ी खबर है यूपी पुलिस को लेकर। देखिए, यूपी पुलिस परीक्षा के संबंध में लगातार मैं आपको अपडेट देता रहा हूं, आपको बताता रहता हूं कि परीक्षा के संबंध में क्या हो रहा है। देखिए, परीक्षा के संबंध में जो तिथियां आपको बताई जा रही हैं, जो भी मंथ बताए जा रहे हैं, अभी उसके संबंध में किसी को जानकारी नहीं है। लेकिन हाँ, जो बोर्ड में जाता है, जो बोर्ड से जानकारी कलेक्ट करता है, या रिपोर्टर कोई हो गया, न्यूज़ चैनल वाला कोई हो गया, उसे एक एक्सपेक्टेड जानकारी मिल जाती है। तो जो संभावित जानकारी मिली है कि जुलाई माह में एजेंसी का जो कार्य है उस पर काम शुरू कर दिया जाएगा और जुलाई के एंड तक या 10 अगस्त तक, मान लीजिए 10 अधिकतम, 10 अगस्त 15 अगस्त अधिकतम, आपको जुलाई से लेकर 15 अगस्त 10 अगस्त के पहले परीक्षा तिथि के संबंध में सूचना दे दी जाएगी। अब बताइए, जब आपको जुलाई माह में परीक्षा के संबंध में सूचना मिलेगी या अधिकतम 10-15 अगस्त के पहले, तो इस महीने परीक्षा कैसे हो पाएगी। देखिए, परीक्षा के संबंध में सूचना मिलेगी, परीक्षा तिथि की घोषणा कर दी जाएगी। मेरा कहना नहीं है, जो मुझे जानकारी मिली है उस आधार पे। वैसे तो 6 महीने में परीक्षा कराने की बात कही जाती है, सरकार बोलती 6 महीने भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट, कभी कंप्लीट नहीं हुआ। मैं जहां तक जानता हूं, जितनी बार सरकार के द्वारा बोला गया है उस पीरियड में तो भर्ती कंप्लीट नहीं हुआ है। तो पुलिस परीक्षा को लेकर मेरा जो आकलन है, जो मुझे जानकारी मिली है कि सितंबर अक्टूबर तक खसक सकता है। सितंबर या अक्टूबर, सितंबर मानकर तैयारी करिए, जिससे आपकी तैयारी बेहतर है। अक्टूबर हो जाएगा तो भविष्य की बात है। बाकी कुछ लोग तो कह रहे हैं कि अगर जुलाई में परीक्षा तिथि की घोषणा होती है तो अगस्त के एंड या सितंबर में परीक्षा होगा। अगस्त में अगर परीक्षा तिथि की घोषणा होती है तो सितंबर, 15 सितंबर के बाद ही, और अक्टूबर माह में परीक्षा होगा।
लेकिन अभी परीक्षा को लेकर कोई डिसीजन नहीं हुआ किस तारीख को सेंटर मांगा गया है कि आप ऐसे ऐसे स्कूल को चिन्हित करिए जिस पर कोई आरोप ना हो, दागी ना हो, ब्लैक लिस्टेड ना हो। सरकारी कॉलेज को बनाने का प्रयास किया जाए जिससे पारदर्शिता रहे भर्ती परीक्षाओं में। इस वजह से जो है सेंटर मांगे गए हैं। ऐसा नहीं कि सेंटर बनकर तैयार हो गए हैं, केवल सेंटर स्कूल के नाम मांगे गए, स्कूल के नाम आए हैं कि यह स्कूल बहुत अच्छा भी, यहाँ सेंटर बना सकते हैं। बात समझ रहे हैं? इस वजह से तो बाकी आप मेरी बात समझ गए होंगे, अभी सेंटर नहीं बना है अभी। अब उसके बाद जब कॉलेज की लिस्ट आ जाएगी उसके बाद सेंटर बनाया जाएगा बच्चों को देखते हुए कितनी संख्या है। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूं एलटी ग्रेड टीचर वैकेंसी को लेकर। दोस्तों एलटी ग्रेड टीचर वैकेंसी के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। इंतजार इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि अध्याचन वापस कर दिया गया है। और एक भर्ती का अध्याचन वापस नहीं किया गया। ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर हुआ, असिस्टेंट इंजीनियर हुआ, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती हुआ, कई भर्तियों के अध्याचन वापस कर दिए गए हैं। अब भर्ती इस वर्ष आएगी। अब इस वर्ष पे आ गया है कि इस वर्ष आएगी या नहीं, तो उम्मीद है इसी वर्ष आएगी। उम्मीद यही है कि इसी वर्ष आपको एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती देखने को मिल जाएगी। अब कहें कि इंस्पेक्टर बता दीजिए, अपने मन से आप बता दीजिए, तो मेरी जानकारी के अनुसार अगस्त के बाद यानी कि सितंबर से लेकर नवंबर के बीच में आपको एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती देखने को मिल सकती है, मेरा एक अनुमान है। यूपी टीटीपीटी एग्जाम 2024 को लेकर बड़ी अपडेट है। जैसा कि मुझसे कई अभ्यर्थियों ने पूछा कि पोर्टल क्या दोबारा खोला जाएगा, तो पोर्टल खोलने को लेकर अभी तक नए शिक्षा सेवा चयन आयोग में यानी कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में कोई चर्चा नहीं है, इसलिए पोर्टल खुलने की गारंटी नहीं। आज की डेट के अनुसार, आज मैं वीडियो बना रहा हूं, आज के अनुसार पोर्टल खोलने की कोई चर्चा नहीं है। अगर ऐसी कोई चर्चा होगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। परीक्षा के संबंध में पहले बता चुका हूं। सबसे पहले असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा होगी। अभी कोई वर्क असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा कराने को लेकर नहीं हुआ है। जहां तक मुझे जानकारी है कि अभी लगभग 1 से 1.5 महीने लगेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में। उसके बाद टीजीटी पीटी की परीक्षा होगी, उसके बाद यूपी टेट की परीक्षा होगी। यूपी टेट के संबंध में स्पेशल वीडियो के माध्यम से जानकारी दूंगा। कब परीक्षा होगी तो कई बार बता चुका हूं कि इस महीने से इस महीने के बीच में होगी। अब इतना गैप क्यों लिया गया है 1.5-2 महीने का मेरे द्वारा? 2 महीने का गैप इसलिए मेरे द्वारा लिया गया क्योंकि अभी मंथ भी डिसाइड नहीं है शिक्षा सेवा चयन आयोग में कि किस महीने में आपकी परीक्षा होगी। इसलिए मेरे द्वारा कहा गया था कि अधिकतम नवंबर से लेकर फरवरी के बीच, जनवरी के बीच बोला गया था, अधिकतम फरवरी के बीच। तो इतना गैप लेने का रीजन यही है कि अभी शिक्षा सेवा चयन आयोग भी इस पर नहीं, लेकिन कहा जा रहा है कि इस बीच में परीक्षा करवा लेंगे। बाकी अगर मंथ डिसाइड हो जाएगा तो मैं आपको पहले ही सूचित कर दूंगा, या कहीं से आपको जानकारी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। एनटीए परीक्षा में क्या बदलाव होगा? क्या इससे पेपर लीक नहीं होगा? अब पेपर लीक को लेकर मैं आपको बता दूं कि ऑनलाइन परीक्षा में और धांधली देखने को मिली है। ऑनलाइन परीक्षाएं ऑफलाइन से ज़्यादा पारदर्शी नहीं होती हैं। ऑफलाइन परीक्षा में गड़बड़ी पकड़ी जाती है, ऑनलाइन परीक्षाओं में गड़बड़ी पकड़ने के चांसेस कम होते हैं। जो सच्चाई बता रहा हूँ, चांसेस कम होते हैं, हैकिंग हो जाती है बहुत सारे मेथड से, जो परीक्षा के पेपर सॉल्व कर दिए जाते हैं। तो सरकार को चाहिए ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन परीक्षा कराए। अगर नीट की परीक्षा ऑनलाइन करा देंगे, नेट की परीक्षा ऑनलाइन करा देंगे तो गड़बड़ मामला है। मैं तो भैया इसे पारदर्शिता नहीं मानता हूँ। बाकी इस सरकार की इच्छा, जो इच्छा होगी वो करेगा, जैसा उसका इच्छा, मैं उसके बारे में नहीं बोलूँगा। मैं जहाँ तक मेरी नॉलेज है, मेरी जानकारी है कि ऑफलाइन से ज़्यादा ऑनलाइन में पारदर्शिता नहीं है। दरोगा भर्ती का हाल हमने उत्तर प्रदेश में देख लिया है, कुछ बताने की आवश्यकता नहीं। बहुत सारी भर्तियों का हाल उत्तर प्रदेश में देखा गया है, देश में देखा गया है, इसलिए उसी के आकलन के अनुसार आपको जानकारी दी जा रही। सीटेट का हाल देखिए क्या था। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूँ वीडियो की न्यू वैकेंसी को लेकर। वीडियो की न्यू वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी 2025 में। पूरी उम्मीद है 2025 में ग्राम विकास अधिकारी की नई वैकेंसी आएगी, फिर 2024 के अंतर्गत। तो आपको अपनी तैयारी पर फोकस करना चाहिए। लगातार मैं आपको अपडेट देता रहूँगा, या इसी खबर को 4 दिन पे रिपीट करता रहूँगा, जिससे आपके दिमाग में बैठा रहे। तो खबरों को लगातार सुनने के लिए, सटीक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बड़ी अपडेट है, चिकित्सक के बेटे ने नीट में आवेदन से पहले साल भर से कर ली थी सेटिंग। आप लोग सुनते होंगे ना कि भैया उनके दादा एसपी रहने तो एसपी हो गई ना, उनके दादा डीएम रहने तो डीएम हो गई ना।
उनके तरह डॉक्टर रहे तो लड़की डॉक्टर बनी। तो लड़की डॉक्टर बनी तो कैसे बनी, आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। चिकित्सक के बेटे ने नीट में आवेदन से पहले ही सॉल्वर से कर ली थी सेटिंग। आम आदमी बच्चा 40-50 लाख रुपया दे पाएगा, गरीब का बच्चा? तो अक्सर आप देखते होंगे डॉक्टर का लड़का डॉक्टर बन जाता है, ज़्यादातर आप देखते होंगे, वो बन जाते हैं। लेकिन एक किसान का बेटा मेहनत करके बनता है, लेकिन मेहनत में भी ये लोग आकर सेंधमारी कर लेते हैं। तो यही कहानी है। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूँ, यूपी में कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा, ऐसा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का कहना है। अरे भैया, शिक्षकों की भर्ती आप पहले करेंगे तब तो शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा। जब टीचर पढ़ाने वाला नहीं रहेगा तो शिक्षा से वंचित कैसे नहीं रहेगा? तो लाखों पद जो खाली हैं उत्तर प्रदेश में, उसे भरना चाहिए, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी भर नहीं रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हमेशा उनको लगता है कि शिक्षक और छात्र अनुपात बराबर है। बाकी इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और सर्च करें। पूरा वीडियो सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।